हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 बोर्ड के जो 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी टेंस से संबंधित प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन एक वीडियो में लेके आए हैं। तो आप ध्यान से बने रहिए। अगर आप 2010 से लेकर 2030 तक सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, लगभग ये प्रश्न होंगे 60-70 क्वेश्चन है, टेंस से संबंधित है ओनली, तो आपके कोई भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं देगा। आने वाले एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पुटअप होते हैं। देखिए भी 2010 में किस प्रकार आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भी, मोनिका ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर। यहाँ देखो 4 सिंस का प्रयोग हुआ है और प्लस में क्या है भी टाइम आया हुआ है, बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। यहाँ पर देखो भी हैज का प्रयोग है, प्रेजेंट टेंस आया हुआ है। क्या है अभी? प्रेजेंट टेंस। इसमें देखो 4 सिंस प्लस में टाइम आता है, आगे आप सेंटेंस चालू रहता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे 4 सिंस के लिए। तो यहाँ पर हैज प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो आप मोनिका एक वचन करता था, क्या करोगे भी? हैज बीन, वर्ब है राइटिंग। क्या अर्थ बनेगा भी? मोनिका हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर। मोनिका है वो पिछले साल से एक कहानी लिख रही है, परंतु अभी भी वह पूरी नहीं हो चुकी है। 4 सिंस प्लस में टाइम आया हुआ है। अब लास्ट ईयर देख के यहाँ पर हैड मत कर देना, क्योंकि आगे देखो भी हैज प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा। प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। प्रेम कुमार पिछले साल सरपंच चुना गया, लास्ट ईयर आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर, अब सरपंच का प्रेम कुमार खुद तो सरपंच चुना हुआ नहीं है, प्रेम कुमार किसी ने चुना है, तो यहाँ पर ये पैसिव का सेंटेंस है। तो आप यहाँ करोगे प्रेम कुमार वॉज इलेक्टेड। प्रेम कुमार को पिछले साल सरपंच चुना गया, क्योंकि अब पुलिस है, अब चोर यहाँ पर चोर करता आता है कि चोर पकड़ा गया, तो पकड़ने वाला कोई और ही है, अब चुनने वाला कौन है भी कोई और ही है। ये पैसिव का सेंटेंस है, ध्यान रखना। इस प्रकार के सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर लास्ट ईयर है। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था, लुक द रिवर वाज वेरी फास्ट नाउ। अब यहाँ पर नाउ शब्द आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है। यहाँ पर अगर लुक आता है या सी आता है, देखो नदी बह रही है, देखो वह भाग रहा है, देखो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, ऐसे सेंटेंस में हम इज एम आर प्लस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। रिवर के साथ में क्या आएगा भी? इज, और फ्लो में क्या आ जाएगा भी? फ्लोइंग, बह रही है। अब नदी बह रही है, तो ये सेंटेंस भी बहुत मोस्ट है, कई बार आया हुआ है, आगे एग्जामों में देखेंगे, पेपर में आया हुआ होगा। द विमेन क्लेफ्ट द ट्री वाइल द सोल्जर्स देम कट। अब औरतें हैं वो पेड़ों के चिपक गई, जबकि जो सैनिक हैं वो पेड़ों को काट रहे थे। अब वाइल वाला सेंटेंस है, वाइल वाला सेंटेंस हो या वैन वाला सेंटेंस हो या एज हो, तो याद रखना इन सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है भी? सेकंड फॉर्म आई है। ये कार्य क्या था भी? वो चिपक गई थी, अचानक हुआ था, ये कार्य चालू था, वो काट रहे थे, ये काम चालू था। तो यहाँ पर वाज वर्ब प्लस में आईएनजी का प्रयोग होगा। द सोल्जर्स ज्यादा है तो वर आएगा, कटिंग आगे आएगा भी? कटिंग। सोल्जर्स वर कटिंग देम, पेड़ों को सैनिक काट रहे थे। ये चिपको आंदोलन की कहानी से संबंधित है। 2011 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आए थे टेंस के। द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब देखो भी बिफोर आफ्टर का प्रयोग हुआ है, इधर भी एक सेंटेंस आया हुआ है, इधर भी एक क्या भी सेंटेंस आया हुआ है। याद रखना बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो यहाँ पर पहले हेड थर्ड आएगी, क्या आएगी भी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है भी? सेकंड फॉर्म आई हुई है। इधर बिफोर के आगे सेकंड फॉर्म आती है, पहले क्या आती है भी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ क्या करेंगे भी, हेड का प्रयोग करेंगे, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, लेफ्ट, हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम और भी वीडियो लेके आएंगे, और आपके PSU से संबंधित 10 से संबंधित सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, द प्योन द बेल बाय द टाइम वी दी स्कूल। तो यहां पर वर्ब है रिंग। अब चपड़ासी ने घंटी, इसमें देखिए भी बाई प्लस में क्या आया हुआ है अभी, टाइम आया हुआ है। तो बाई प्लस में टाइम आता है तो वहां पर क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। याद रखना, बाई प्लस में टाइम आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो आप लिखेंगे यहां पर, द प्योन विल हैव रिंग की क्या है अभी, रंग द बेल बाय द टाइम, उस समय तक प्योन है वो घंटी बजा चुका होगा जब हम पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में बाई प्लस में टाइम आता है, तो यहाँ पर विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए अभी, कमला फॉर एन आवर व्हेन आई रीच्ड हर हाउस स्लीप। अब यहां पर देखिए भी कमला है वह 1 घंटे से सो रही थी जब मैं उसके घर में पहुंचा। तो यहाँ पर क्या है अभी, वैन वाला सेंटेंस है। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है अभी, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ये कार्य क्या है अभी, अचानक हुआ है कि मैं उसके घर में पहुंचा, ये कार्य क्या था अभी, चालू था। तो क्या है अभी, वॉज स्लीपिंग आएगा यहाँ पर, क्या है अभी, वॉज स्लीपिंग। कमला है वो 1 घंटे से सो रही थी जब मैं उसके घर में पहुंचा। वैन वाले सेंटेंस में एक काम तो अचानक होता है, वहां सेकंड फॉर्म आएगी। जो कार्य लगातार चल रहा था उसमें क्या आएगा अभी, वाज वर्ब प्लस में आईएनजी की आएगी। हरी अप एवरीबडी वेट्स फॉर यू, जल्दी करो प्रत्येक आदमी आपका इंतजार कर रहा है। हरी अप लुक देखो, यहाँ पर भी क्या आएगा अभी, इज एम आर प्लस में आईएनजी आएगा। एवरीबडी के लिए क्या आएगा अभी, एवरीबडी इज वेटिंग, प्रत्येक आदमी आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, देखो या सी देखो, इस प्रकार के सेंटेंस हो तो वहां पर आप यहां पर इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारा एक ऐप है JR क्लासेज ऐप, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आपको वहां पर सभी ग्रामर टॉपिक मिलेंगे, आप अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए 2013 के क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भी, ए थीप ब्रेक इनटू द हाउस लास्ट नाइट स्टोल द ज्वेलरी। अब देखो भी ये सेंटेंस भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है भी, एंड वाला सेंटेंस है। अगर वाक्य के बीच में क्या आता है भी, एंड आता है, इधर फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर सेकंड फॉर्म आएगी, इधर भी क्या आएगी भी, सेकंड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। अब एंड यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, सेकंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे भी, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एक चोर है वो घर में घुसा लास्ट नाइट, यहाँ पर देखो लास्ट नाइट आया हुआ है, पास्ट सिंपल है तो भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वो सारी ज्वेलरी ले गया। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी भी, ब्रेक की क्या आएगी भी, ब्रोक, क्या आएगी भी, BROK, ब्रोक। नेक्स्ट देखिए, ए काइंड हार्टेड पर्सन नेवर द फीलिंग ऑफ अदर्स। एक नरम दिल का व्यक्ति है वह कभी भी दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। ये क्या है भी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो। तो यहां पर क्या आएगा भी, हर्ट्स आएगा, क्या आएगा भी, हर्ट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये काइंड हार्टेड पर्सन एक ही व्यक्ति है। नेवर हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर्स। सुनीता फाउंड ए गोल्डन रिंग। अब देखो यहाँ पर सुनीता को एक सोने की अंगूठी मिली वाइल, जबकि वह पार्क में घूम रही थी। अब यहाँ पर देखो भी वाइल वाला सेंटेंस है, एक काम तो अचानक हो गया,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई कि उसको अंगूठी मिल गई, पर तो ये काम चालू था। क्या काम चालू था अभी? वह घूम रही थी। जब अंगूठी मिली तो वह घूम रही थी। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इधर क्या आएगा अभी? वॉज वर्ब प्लस में आईएनजी आएगा। अब सी के साथ में क्या आएगा अभी? वो जाएगा, और वॉकिंग में क्या जोड़ दो अभी? आईएनजी लगा दो, वॉकिंग। शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, डॉक्टर शर्मा वर्क इन दिस हॉस्पिटल सिंस 2002। अब देखो अभी इस सेंटेंस में एक हिंट दी हुई है अपने को, सिंस। सिंस प्लस में टाइम, फॉर प्लस में टाइम अगर आता है और एक ही सेंटेंस हो तो वहां पर आप क्या करोगे भी? हैज, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। क्या लगाओगे भी? हैज, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर शर्मा एक वचन है तो क्या लगाओगे भी? हैज बीन, वर्क में क्या जोड़ दो भी? वर्किंग। डॉक्टर शर्मा है वो 2002 से हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। फोर सिंस प्लस में टाइम आता है, एक ही सेंटेंस हो तो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात हैज, हैव प्लस में बीन आईएनजी का प्रयोग करेंगे। राजन सिंह बी अवर न्यू सेक्रेटरी। राजन सिंह है वो हमारे नए सेक्रेटरी होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? राजन सिंह विल बी अवर न्यू सेक्रेटरी, हमारे नए सेक्रेटरी होंगे या नए सेक्रेटरी हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में आप विल बी का प्रयोग भी कर सकते हो और यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इज का प्रयोग भी कर सकते हो। राजन सिंह इज अवर न्यू सेक्रेटरी, राजन सिंह हमारे नए सेक्रेटरी हैं, आप इज का प्रयोग कर सकते हो। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। ये प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पर इज का प्रयोग करोगे। अगर भविष्य की बात हो रही है तो विल बी का प्रयोग भी कर सकते हो तो भी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द बोर्ड अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्लस में टाइम आया हुआ है। नेक्स्ट प्लस में नाउन नहीं आनी चाहिए, टाइम आना चाहिए। टाइम आता है तो वो फ्यूचर सिंपल में जाएगा। किसमें जाएगा अभी? फ्यूचर सिंपल टेंस में जाएगा, अर्थात यहाँ पर आप विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। अब बोर्ड के लिए क्या करोगे भी? विल अनाउंस का अनाउंस आ जाएगा, द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह बोर्ड है वो रिजल्ट प्रकाशित करेगा या घोषणा करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आया था, द स्टूडेंट्स राइट आर्टिकल्स टू बी पब्लिश्ड इन स्कूल मैगजीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिख रहे हैं अभी? आर्टिकल लिख रहे हैं पब्लिश करने के लिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय लिख रहे हैं। एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है अभी? इसी समय लिख रहे हैं, तो कार्य चालू है तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करना है आपको। स्टूडेंट्स के साथ में क्या आएगा अभी? आर राइटिंग। स्टूडेंट्स हैं वो इस समय अपने स्कूल मैगजीन में आर्टिकल प्रकाशित करने के लिए लिख रहे हैं, तो राइटिंग आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें पहले 8 क्वेश्चन आते थे आधे आधे अंक के, अभी पैटर्न चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने 2024 में, एक एक नंबर के 4 ही क्वेश्चन आएंगे। अंक 4 ही रखे हैं, पहले 8 प्रश्न आते थे हाफ हाफ अंक के, अब 4 आते हैं। द पैसेंजर्स ऑलरेडी देयर सीट्स। पैसेंजर्स हैं वो अपनी सीटें ले चुके हैं। ऑलरेडी आ जाता है किसी सेंटेंस में, या नेवर आ जाता है ऐसी खालिस्तान देकर, तो वहां पर आप हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट टेंस का होता है, हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पर पैसेंजर्स के साथ में क्या लगाओगे भी? हैव, थर्ड फॉर्म क्या होगी भी? टेक, टुक, टेकन। यात्री हैं वो अपनी सीट ले चुके हैं। अब 2014 में जो पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे वो देखिए भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब देखिए भी, पहला क्वेश्चन है, द पोस्टमैन, जो डाकिया है वो डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे, प्रत्येक दिन 11 बजे तक डिलीवर करता है।
तो यहाँ पर एवरीडे शब्द आया हुआ है, एवरीडे आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, और प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर फर्स्ट में एक वचन करता है तो क्या लगाओगे अभी, डिलीवर्स, क्या आएगा अभी, डिलीवर्स। अगला देखिए भी, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, while the doctor examined the patient there was an uproar in the hall। अब देखिए while वाला सेंटेंस है, एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है। अब यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई, सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ये वॉज है वो बी की सेकंड फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है और सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ एन जी नहीं आया हुआ। जब डॉक्टर है वो पेशेंट की जांच कर रहा था, ऊपर के हॉल से उसको आवाज सुनाई दी। अब देखो भी यहाँ पर कार्य चालू था, इसका भी, एग्जामिनेशन का, यहाँ लिखोगे द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर है वो मरीज की जांच कर रहा था, तो उसे अचानक क्या सुनी, आवाज सुनी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, इधर वाज वर आईएनजी आएगा। ये मोस्ट है, जरूर आता है प्रत्येक साल। प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। अब रिसेंटली एक एडवर्ब है तो हिंट दे रखी है हमें, रिसेंटली आ जाता है, लेटली आता है, सो फार आता है, इस प्रकार की एडवर्ब आती हैं तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, अर्थात है जो प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो प्रियंका के साथ में क्या आएगा अभी, है जाएगा। बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगिन, बिगेन, बिगन, BEGUN आएगा, बिगन। नेक्स्ट देखिए भी, टुमारो इज हॉलीडे, कल क्या है अभी, छुट्टी है, अवकाश है। द ऑफिसर क्लोज्ड, ऑफिसर्स क्लोज्ड, ऑफिस क्या रहेंगे अभी, बंद रहेंगे, ऑफिस बंद रहेंगे। क्या करोगे अभी, ऑफिसर्स विल बी रिमेन्ड क्लोज्ड, विल बी रिमेन्ड, ये पेसिव सेंटेंस होगा। ऑफिसेस क्या रहेंगे भी, क्लोज रहेंगे, विल बी रिमेन्ड क्लोज्ड। नेक्स्ट देखिए भी, इन हर यूथ शी स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। अब यहाँ बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक नाउन आई हुई है, नहीं कि सेंटेंस आया हुआ है। बिफोर आफ्टर वाले में एक वाक्य आना चाहिए था, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। वह अपने जवानी के समय में घंटों तक दर्पण के सामने खड़ी रहती थी। इन हर यूथ, ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आएगा अभी, सेकंड फॉर्म। शी स्पेंट, वह व्यतीत करती थी घंटों दर्पण के सामने। इन हर यूथ, इन हर यंग एज, वंस अपॉन ए टाइम, या फिर एंशंट टाइम, प्राचीन समय में ऐसा होता था। इस प्रकार के फ्रेज या शब्द आने से आप वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे भी, सेकंड फॉर्म यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है, भीमा थ्रो द बॉल सो हर्ड दैट ऑल द कंपेनियंस फेल टू स्टॉप इट। भीमा ने बॉल इतनी तेजी से फेंकी कि कोई भी साथी उसे पकड़ने में सफल नहीं हुआ, या सारे विफल हो गए। तो यहाँ पर वर्ब की क्या हुई, सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो आप यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म यूज करोगे, थ्रू। भीमा थ्रू द बॉल सो हर्ड दैट ऑल द कंपेनियंस फेल टू स्टॉप इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद द पायलट केम डाउन, पायलट नीचे आया, आफ्टर द प्लेन लैंड। अब देखो भी यहाँ पर आफ्टर वाला वाक्य है, बिफोर आफ्टर वाला। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, और आफ्टर के पहले तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ आई हुई है, यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, तो बाद में हैड थर्ड आती है। तो द प्लेन हैड लैंडेड, ये आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 ऐड देखिए भी, विवेक विद हिज फ्रेंड्स
इम्तियाज गो टू इंडोर बाय द नाइट बस टुडे। अब टुडे आया हुआ है, विवेक है वो अपने दोस्त इम्तियाज के साथ में इंदौर जाता है, नाइट बस में जाएगा, ये भविष्य की बात हो रही है। बाय द नाइट बस टुडे, इस प्रकार के सेंटेंस में फ्यूचर समय को दिखाया गया है, तो आप करोगे विल गो। विवेक है आज रात बस के द्वारा अपने दोस्त इम्तियाज के साथ में इंदौर जाएगा। तो ऐसे फ्यूचर टेंस में आप हमेशा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, ये 2015 में आए हुए प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको वर्ब अप्लाई करनी है। द प्राइम मिनिस्टर, द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या है, यस्टरडे आया हुआ है, अगर यस्टरडे आता है तो आप वहां पर हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो एड्रेस की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी, एड्रेस्ड, ईडी लगा दो। संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री टेलीविजन पर, टेलीविजन के ऊपर आता है तो ऑन प्रीपोजिशन आता है यस्टरडे, कल, या संबोधित किया, प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को कल संबोधित किया, तो एड्रेस्ड आएगा, यस्टरडे आया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए भी, वी सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। अब देखो भी यहाँ पर वाइल वाला सेंटेंस है, ये काम तो अचानक हो गया होगा, ये काम चल रहा था। हमने एक सांप देखा जब हम ग्राउंड को साफ कर रहे थे, ये काम तो चालू था, तो वाज वर आईएनजी आ गया, ये काम अचानक हो गया। अचानक होता है वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ क्या आएगा भी, सा। वी सा ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी आर क्लीनिंग इट। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स। दो परीक्षा की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, इसलिए स्टूडेंट हैं वो इन दिनों में तैयारियां कर रहे हैं। दीज डेज, दीज डेज आता है तो वहां पर आप क्या करोगे भी, इज एम आर प्लस वाईएनजी का प्रयोग करोगे। दोज डेज आएगा, दोज डेज आता तो वाजवर का प्रयोग करोगे, दीज डेज का आता है तो इज एम आर का प्रयोग करोगे हमेशा। स्टूडेंट्स आर आएगा, प्रिपेयरिंग में क्या आएगा भी, प्रिपेयरिंग। वर्ब के अंत में आई ई को आईएनजी लगाते समय हटा देते हैं, प्रिपेयरिंग। द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डेड। किसान था वह अपने मरने से पहले अपने लड़कों में अपनी प्रॉपर्टी को बांटा गया था। अब बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है ये। यहां देखो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है भी, सेकंड फॉर्म आई है। तो ये बिफोर के पहले कौन सी आती है भी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फार्मर हेड थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिवाइड की, डिवाइडेड। फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डेड। बिफोर के पहले हेड थर्ड आती है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये मोस्ट है, याद रखना। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर द एनुअल प्राइजेस टुमारो। जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, जो वार्षिक उत्सव है उनके जो इनाम हैं, प्राइज हैं, उनको कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या है भी, प्रिंसिपल के आगे क्या आएगा भी, फ्यूचर टेंस है तो विल आएगा, डिस्ट्रीब्यूट का क्या आएगा भी, डिस्ट्रीब्यूट ही आएगा, में कोई परिवर्तन नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल सेल के बाद में। फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो आया हुआ है, टुमारो क्या करता है भी, सिंपल फ्यूचर को बताता है। अब ये सेंटेंस आ गया दोबारा, लुक, देखो, एक बूढ़ा आदमी है वो बस के पीछे दौड़ रहा है, तो ये कार्य क्या है भी, देखो। यहाँ पर क्या आएगा भी, इज एम आर आएगा, तो ओल्ड मैन के साथ क्या आएगा, इज रनिंग आएगा। बूढ़ा आदमी है वो बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। देखिए भी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। चाय लेने से पहले, यहाँ पर बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं आया हुआ, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है कि अधिकतर लोग हैं वो चाय पीने से पहले भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर डेली शब्द आया हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, यहाँ पर वर्शिप आएगा।
अब लोग ज्यादा हैं तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। लोग हैं वो चाय लेने से पहले हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बिफोर आफ्टर का वाक्य होता तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस आता। सेंटेंस का मतलब है वहां पर कर्ता भी होता और वर्ब भी होती। अब यहाँ पर है टेकिंग टी, क्या है अभी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बरसात स्टार्ट हुई, वी इन द फील्ड, हम खेत में खड़े थे। तो अब यहाँ पर देखो भी व्हेन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, अभी सेकंड फॉर्म आ गई। ये दूसरा सेंटेंस है, वहां पर वाज वर आईएनजी आएगा। वी वर स्टैंडिंग, हम खड़े हुए थे इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए 2016 में आए हुए प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो धरती का जो गति है वो अपनी दूरी पर, डे एंड नाइट, दिन रात चलती रहती है। तो यहाँ पर देखो अभी कॉज, कॉजेज, CAUSES, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी इस प्रकार के सेंटेंस में कि धरती है वह अपने अक्ष पर दिन रात घूमती रहती है। तो ऐसे सेंटेंस हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है द कारपेंटर द न्यू फर्नीचर फॉर माई शॉप लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखो अभी लास्ट प्लस में टाइम आया हुआ है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी प्रीपेयर्ड। क्या है अभी प्रीपेयर्ड। सूर्य चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS का प्रयोग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी नोबडी विल लीव द होल, कोई भी होल को नहीं छोड़ेगा। इफ द पुलिसमैन, यदि पुलिसमैन है अलाउ नहीं करता है। अगर यहाँ पर देखो इफ वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होता है अभी, अगर यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस आता है, फ्यूचर सिंपल अर्थात विल सेल आता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS आएगा। यहाँ पर नोट आया हुआ है तो डू नोट डज नोट आएगा। पुलिस बने ज्यादा है, पुलिस मैन ई लगा हुआ है ना, यहाँ क्या आएगा अभी डू नॉट अलाउ, वह अनुमति नहीं देगा। याद रखना इफ वाले सेंटेंस हो ये इधर फ्यूचर सिंपल हो तो इधर क्या आएगा अभी प्रेजेंट सिंपल आएगा। यहाँ नोट आया है तो आपको डू नोट या डज नोट का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पुलिसमैन बहुवचन है तो डू नोट आएगा। हिमांशु अब द वाटर बॉटल व्हेन द स्कूल बेल रैंग। अब ये व्हेन वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पर बेल रैंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, भी सेकंड फॉर्म आई है, तो इधर वाज वर ING आएगा। हिमांशु है वो पानी की बोतल भर रहा था जब स्कूल की घंटी बजी, तो यहाँ पर आएगा हिमांशु वॉज फीलिंग, भर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी द मैनेजर द बोन्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लस में टाइम आया हुआ है तो ये फ्यूचर सिंपल है। विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो द मैनेजर विल गिव द बोन्स नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह बोन्स देगा। आफ्टर द स्टॉर्म द ट्रेवलर वेंट अवे। अब देखो भी तूफान चले जाने के बाद में यात्री गए। अब यहां पर ये आफ्टर वाला सेंटेंस है, ये करता है, ये वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो आफ्टर के बाद में क्या आता है अभी हेड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अभी थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर हेड स्टॉप्ड आएगा। तूफान रुकने के बाद में यात्री चले गए। आफ्टर वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है, आफ्टर द स्टॉर्म हैड स्टॉप द ट्रेवलर वेंट अवे। अब देखिए भी यहां 7 नंबर क्वेश्चन है द पुलिस टीम थीव्स हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। पुलिस टीम ने चोरों की तलाश की जो जेल से भाग चुके थे। अब देखो यहाँ पर हैड एस्केप्ड आया है,
पास्ट टेंस आया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा। याद रखना, एक सेंटेंस हो या दो सेंटेंस हो, उसमें पास्ट टेंस आया हुआ हो तो पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सरस्ट, क्या आएगा भी, सरस्ट। अब देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, लुक एट द इवनिंग स्टार। देखो इवनिंग स्टार, हाउ ब्यूटीफुल इट्स इज शाइनिंग, चमक रहा है, कितना सुंदर। तो लुक वाले सेंटेंस हैं, सी वाले सेंटेंस हैं, उनमें क्या अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो यहाँ पर लिखोगे इज शाइनिंग। अभी वह क्या कर रहा है, अभी चमक रहा है। 2017 में आई हुई क्वेश्चन देखिए अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हेमंत कम हर एवरी वीक एंड, प्रत्येक सप्ताह आता है, एवरी वीक आया हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा अभी, कम। हेमंत एक वचन है तो आएगा कम्स। अब यहाँ पर देखो भी येट आया हुआ है इस सेंटेंस में, यू नॉट फिनिश द स्टोरी येट। येट है वो प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ऐसे सेंटेंस में है जो प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। येट वाले सेंटेंस में नोट अवश्य आएगा, तो यू के साथ में क्या आएगा अभी, हैव। नोट आ क्या आएगा अभी, नॉट। फिनिश्ड आ क्या आएगा अभी, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिनिश की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय एक पेड़ था, एक राजा था। इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा पास्ट टेंस आता है। तो बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है अभी, वोज। यहाँ पर देख लेना, ए बिग बनियन ट्री, एक बड़ा पेड़ था तो वोज आ जाएगा, दो बड़े पेड़ थे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, वर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, रमेश फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट। यहाँ पर देखो लास्ट प्लस में नाइट आया हुआ है, लास्ट प्लस में समय आया हुआ है, तो आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, पास्ट टेंस में जाएगा ये। यहाँ क्या आएगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, ये फिर क्या, इफ वाला सेंटेंस आ गया, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो आप बस को पकड़ लोगे। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू के साथ में क्या आएगा अभी, विल। कैच की क्या आ जाएगी, कैच आएगी सेम की सेम। नेक्स्ट देखिए, दे पे देयर डेट्स, क्या होते हैं अभी, डेट्स, ऋण, कर्ज, नेक्स्ट वीक। यहाँ पर क्या है अभी, नेक्स्ट प्लस में टाइम आया हुआ है, तो फ्यूचर सिंपल में जाएगा, विल सेल का प्रयोग होगा। यहाँ दे के साथ में क्या आएगा अभी, विल। पे का क्या आ जाएगा अभी, पे, सेम ही सेम। स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। अब एट दिस टाइम आ गया, साथ में टुमारो भी आ गया। अब एट दिस टाइम अकेला आता तो आप यहाँ पर इजएमआर का प्रयोग करते। अब टुमारो आ गया तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करोगे टेंस का, तो यहाँ पर करोगे विल बी या सेल बी प्लस में आईएनजी, विल बी रीडिंग आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, विल बी रीडिंग। स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रामर टॉपिक का लिंक आपको मिलेगा, वहां पर जाकर आप जरूर ग्रामर देखें। अगला देखो अभी, इफ शीतल इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड द पार्टी। अगर शीतल मुझे इनवाइट करेगी तो मैं उसकी पार्टी को अटेंड करूंगा, पार्टी में शामिल होऊंगा। तो यहाँ पर देखो भी, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। इफ वाले सेंटेंस में ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर इफ आता है तो यहाँ दो सेंटेंस मिलेंगे, या ये तीन कंडीशन मिल सकती हैं आपको। अगर यहाँ पर वर्ब की, यहाँ पर आपको विल मिलता है या सेल मिलता है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ पर वुड आता है तो आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ पर आपको वुड हैव मिलता है, वुड हैव, तो आप यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये मैंने टेंस में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर इसको अध्ययन करें। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब हमारे ये कंडीशन लागू होती है वुड हैव, वुड हैव, तो आप यहाँ पर हैड थर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी, यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई भी, इनवाइटेड। अब देखिए 2018 में क्या कैसे प्रश्न आए थे।
जनरली आई ड्रिंक टी बट टुडे आई कॉफी। देखो भी, साधारणतः मैं चाय पीता हूं परंतु आज मैं क्या पी रहा हूं भी, कॉफी पी रहा हूं। अब जनरली शब्द आता है तो प्रेजेंट सिंपल में जाता है सेंटेंस। कहां जाता है भी, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जनरली आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, क्या पीता हूं भी, चाय, परंतु आज क्या पी रहा हूं भी, कॉफी पी रहा हूं। ऐसे सेंटेंस में यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, वाज इज एम आर आई एन जी आएगा, आई एम ड्रिंकिंग आएगा यहां पर। हमेशा मैं क्या पीता हूं भी, चाय पीता हूं, परंतु आज मैं क्या पी रहा हूं, कॉफी पी रहा हूं। ये कार्य चालू है, ये हमेशा होता है। द ट्रेन लीव द स्टेशन बिफोर आई रीच। अब देखो बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, यहाँ पर बिफोर आया हुआ है तो बिफोर के पहले क्या आएगा अभी, हेड थर्ड आएगी, तो यहाँ पर ट्रेन के साथ में क्या आएगा अभी, हेड, लीव की क्या आ जाएगा अभी, लेफ्ट, और उसके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, और की सेकंड फॉर्म, रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी, रीच्ड, क्या आएगा अभी, रीच्ड। अब आगे देखो भी, इफ रश्मि वर्क हार्ड एट प्रेजेंट शी विन द मैच। एट प्रेजेंट का मतलब है अभी, वर्तमान समय में अगर वह कठिन मेहनत करती है तो वह मैच जीतेगी। अब देखो इफ वाला सेंटेंस है, अभी मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, विल सेल आएगा। इफ के साथ में जो वाक्य जुड़ा है वहां पर टेंस आएगा, और आगे वाले वाक्य में विल सेल फ्यूचर टेंस आएगा, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, वर्क्स। अगर रश्मि अब कठिन मेहनत करती है तो वह क्या जीतेगी भी, मैच जीतेगी, विल विन आएगा, यहाँ पर विन का क्या आ जाएगा भी, विन आएगा, सेम का सेम। इफ वाला सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो भी हर्डली, ये सेंटेंस 4 नंबर सेंटेंस क्या है भी, हर्डली हेड वाला सेंटेंस है। हर्डली द हंटर सी द टाइगर व्हेन द टाइगर, जब, अब देखो हर्डली अगर वाक्य के स्टार्ट में हर्डली आ जाता है तो उसके बाद में आप हेड लगाओ, क्या लगाओ भी, हेड, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हर्डली हेड द हंटर सीन द टाइगर व्हेन द टाइगर जंप्ड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। ये व्हेन वाला सेंटेंस है। हर्डली के साथ में व्हेन आता है, कंजक्शन होते हैं, पेयर बनते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, उसी प्रकार हर्डली व्हेन। तो हर्डली के बाद में हेड लगाओगे, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2019 में क्या आए थे देखो भी, पहला क्वेश्चन आया था रिमूव योर शूज आउटसाइड, अपने जूते बाहर निकालो, एज क्योंकि, जस्ट नो मैंने अभी पोछा लगाया है, फर्श को साफ किया है। जस्ट नो आया ना, अभी भी मैंने फर्श को पोछा लगाया है, तो हमें, तो इसमें क्या आएगा अभी, जस्ट नो आता है तो हैज जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। आई के साथ में क्या आएगा अभी, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मूव, मूव्ड। अपने जूते बाहर निकालो, अभी भी मैंने फर्श को साफ किया है। जस्ट नाउ का मतलब हो तो वहां पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अकेला नाउ आता है तो इज एम आर आता है, जस्ट आता है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म आती है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, द ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। अब यहाँ पर लास्ट प्लस में आया हुआ है तो यहाँ पर और फिर सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ विन की क्या आएगी भी, वन। इसको वन नहीं बोलते, उच्चारण इसका वन सही होता है, पर लास्ट प्लस में टाइम आने पर सेकंड फॉर्म लगा हुआ। स्टिच इन टाइम 9, ये एक कहावत है, तो कहावत जितनी भी कहावत होती हैं वहां पर क्या है, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेव्स। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगला देखिए भी, प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली सी द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। अब प्रियंका ने सभी उत्तर सही दिए, इसलिए पैनल को उसे चुना, हैड टू, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी।
प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली दिए, इसलिए पैनल ने उसको चुना। द लिटिल गर्ल इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वारंट। अब देखो बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, बिफोर आया हुआ है, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। स्टेप आगे आएगा अभी स्टेप्ड। अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वोवल हो, एक ही सिलेबल हो, तो आईएनजी लगाते समय उसको डबल कर देते हैं। ये हमारा चैनल पर एक वीडियो प्रकाशित है, वर्ब आईएनजी लगाने के नियम, 7 गोल्डन नियम, वो जरूर देखें आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। द लिटिल गर्ल हैड स्टेप्ड इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वारंट। अगला क्वेश्चन देखिए भी, nobody spoke aloud while the teacher of the picture on the board। अब कोई भी बोलेगा नहीं, अध्यापक है वो बोर्ड पर क्या कर रहे हैं? अभी पिक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ देखो भी while वाला सेंटेंस है, यहाँ कौन सी फॉर्म आई है वर्ब की? सेकंड फॉर्म आई है। तो इधर क्या आएगा अभी? एक कार्य तो अचानक हो गया, यहाँ पर क्या है अभी? काम चालू है कि अध्यापक पेंटिंग बना रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा अभी? वॉज वर आएगा। टीचर वॉज ड्राइंग, टीचर है वो ड्राइंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं या कोई तेज नहीं बोला, क्योंकि टीचर पेंटिंग कर रहे थे। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इधर वाज वर आईएनजी आएगा। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस अगर आ जाए तो वहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, स्टैंड का स्टैंड आएगा। प्लीज स्टैंड इन क्यू, कृपया पंक्ति में खड़े हो। यहाँ पर प्लीज आता है, काइंडली आता है, उसके बाद में अगर स्थान आता है तो आप सेम की सेम फॉर्म यूज करोगे। टुमारो इज फ्राइडे, कल क्या है अभी? फ्राइडे। आई टू सिटी मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। यहाँ क्या है अभी? आई सेल गो, आई सेल गो, मैं जाऊंगा, कल की बात हो रही है। 2020 में देखो भी क्या क्या आया था। पहला क्वेश्चन है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगा, तो यहाँ एस लगा दो ओनली। रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एस लग जाएगा क्योंकि अर्थ एक वचन है। राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, यहाँ पर एक एडवर्ब है यस्टरडे, ये पास्ट टेंस को दिखाती है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अराइव्ड, अराइव्ड। शी फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम, यहाँ बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, बिफोर है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। पहले क्या आएगा अभी? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, वी लिव हेयर सिंस 2014, यही 4 सिंस वाला वाक्य है। 4 सिंस आता है प्लस में टाइम आता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे भी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। हैज है प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वी के साथ में क्या आएगा अभी? हैव बीन, लीव वर्ब है, क्या करोगे भी? लिविंग, हैज बीन लिविंग। अब देखो अभी आई मीट स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, अब यहाँ पर क्या है अभी? यस्टरडे से बताया हुआ है, ये पास्ट सिंपल को दिखाता है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या दी? मेट। शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर में गए शंकर खेल रहा था, ये व्हेन वाला सेंटेंस है। यहाँ व्हेन आया हुआ है, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है अभी? सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। यहाँ वाज आ गया शंकर के साथ में, प्ले में क्या लगा दो भी आप? आईएनजी लगा दो। शंकर वाज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, वी गो टू पिकनिक टुमारो, अब टुमारो आया हुआ है, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा, अर्थात विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी के साथ में क्या आएगा अभी? सेल आएगा। गो का क्या आ जाएगा अभी? गो आ जाएगा, सेम का सेम। ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यूजुअली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, इस प्रकार के आने पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है। ही के साथ में क्या आएगा अभी? गेट आएगा।
एक वचन है तो एस लगा दो, गेट्स, ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आपके सभी टेंस से संबंधित क्वेश्चन थे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।